नंबर 25 से 33 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलन को मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। कैसे इसको हल करते हैं ये चीज देखिए। हमारे पास देखिए 1 माइनस साइन एक्स है और 1 माइनस कास एक्स है। तो इनके सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सूत्र, पहले सवाल को मैं उतार लेता हूँ। आपको यहाँ आई के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। यहाँ पाई बाई 2 से कहाँ तक, पाई तक। ई के पावर क्या है, एक्स। ई की पावर क्या है, एक्स। और कोष्टक के अंदर आपको लिखा 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कास एक्स। ये चीज आपका लिखा हुआ है, यहाँ dx है। ऐसे कठिन नहीं है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। अब जहाँ साइन एक्स है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ साइन एक्स बराबर सूत्र आपका होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। ये सूत्र है आपका। ठीक। और यहाँ आपका 1 माइनस कास एक्स है, कास का ये 1 हटाना है तो कास का सूत्र क्या लगाएंगे, यहाँ पास कास एक्स बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना। अब इसको पहले हम क्या करते हैं, सरलीकरण। सरलीकरण करेंगे। ठीक। अभी कोई हम समाकलन के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ उतार के रख लेंगे। ठीक है। ऐसे यहाँ आपका ई के पावर एक्स, ये कोष्टक लगा दीजिए। जहाँ जो चीज रखा है वहां रखते जाइए। यहाँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। यहाँ आपका नीचे क्या है, ये चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ 1 माइनस, इसके स्थान पर हम रखेंगे ये सूत्र को। देखिए ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये चीज को ध्यान दो, ये सब सिर्फ लिखा जा रहा है। ठीक है। अब आपको यहाँ पास इसको कोष्टक को खोलोगे तो क्या होगा, यहाँ 0 से पाई बाई 2 ई के पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। ये बात को ध्यान देना है। ठीक। यहाँ इतनी बात को ध्यान देना, माइनस ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो ये और ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक। अब आपका यहाँ dx लिखे रहना, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं करना। अच्छा देखिए एक चीज और भूल गया, ये पाई बाई 2 लिखा हुआ, और यहाँ हम आ जाते हैं फिर ये पाई। अच्छा हमने देखो ऊपर गलती लिख देते हैं, यहाँ आपका ये लिखा। ठीक है ना। ऊपर पाई है, नीचे पाई बाई 2 लिमिट लिखी हुई है। यहाँ ई के पावर, अभी सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, ध्यान देना, सरलीकरण ही कर रहे हैं। यहाँ 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2, यहाँ कास एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ हम ऐसे लगा लेंगे, नीचे क्या बचा 2। अब साइन स्क्वायर है तो 2 बार साइन लिख दीजिए। ठीक है, 2 बार साइन, ये न लिखिए, ऐसे लिखा रह दीजिए। ये देखिए आपका इतना बचा हुआ है। अब देखो ये पार्ट इसके साथ भी है, ये पार्ट इसके, जैसे आप भिन्न कक्षा, छोटी कक्षा में भिन्न के सवाल पढ़ रहे थे, उस तरह ये रखा जाएगा।
तो यहाँ आप इस तरह लिख लीजिए, देखिए जैसे भिन्न के सवाल 1/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। यहाँ 2 साइन, यहाँ डबल कर देना क्योंकि 2 पार्ट में है, तो यहाँ x/2 और साइन x/2 इस तरह लिख देना, और यहाँ ऐसे dx लिख लेना। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पास देखिए, यहाँ फिर लिमिट को उसी तरह उतार लेंगे। अभी हम सिर्फ सरलीकरण पर ही है। यहाँ e के पावर x, अब देखो इसको हम छोटी कक्षाओं में 1/sin को पढ़े cosec, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा cosec स्क्वायर x/2। ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो यहाँ एक पार्ट ये 2 और ये कट गया, ठीक है, ये कट गया तो हमको बचा कितना, ये चीज ध्यान देना है। देखो यहाँ cos/sin बचा, cos/sin को हम काट लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये ऐसे कोष्टक लगा लीजिए। इतनी दूर तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत तो खत्म हो चुकी है। अब क्या है, ये चीज को ध्यान देना है। अब हम इसमें 2 पार्ट हो गए ना, तो अलग अलग पार्टों में इसको कर देते हैं। जैसे यहाँ 0 से π/2 और पाई से, यहाँ एक पार्ट इसके साथ है, ये 1/2 को हम आगे कर लेते हैं। ऐसे यहाँ लिख देते हैं cosec स्क्वायर x/2 dx माइनस, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन π/2, ठीक है, इतना जरूर है। यहाँ पास e के पावर x काट x/2 dx, इतना जरूर लिख लेना है। ये बात को इतना क्लियर कर लेना, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें सलूशन करते हैं पार्ट को। तो हम इस पार्ट को चालू कर दें सलूशन पर, इस वाले पार्ट को, और ये वाला पार्ट हमारा इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पार्ट को सलूशन करें, इस पार्ट को ना करें। तो ये सब चीज को आपको बहुत सीखना है, ठीक। तो चलिए हम यहाँ से इसको लिखते हैं। ये चीज, ये हमारा 1/2 π/2, यहाँ पाई, यहाँ e के पावर x, यहाँ cosec स्क्वायर x/2 dx माइनस को बाहर ऐसे कर लेना है, इस तरह कोष्टक लगा देना है। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट किसको लेंगे, सेकंड पार्ट किसको लेंगे, ये चीज को आपको निर्णय कर लेना है। फर्स्ट पार्ट कौन से लेंगे, सेकंड पार्ट कौन से लेंगे, ये चीज को ध्यान देना। अच्छा चलिए हम एक काम और करते हैं, यहाँ पास कठिनाई पड़ रही है, हम इसको लिखे रहने देते हैं। यहाँ पास यहाँ π/2 और यहाँ पाई, ये e के पावर x cot x/2, हम इसी को छोड़ देते हैं, इसको हल करते हैं ताकि आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पास 1/2 बाहर कर लेते हैं ऐसे जी। इसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट, और ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक। और ये रोका रहेगा, इससे कोई मतलब अभी नहीं है, ये चीज इसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए किसके द्वारा, खंडशः
खंडशः के द्वारा। तो हम यहाँ e के पावर ax यहाँ लिख देते हैं cosec स्क्वायर x बाई 2, यहाँ dx, यहाँ माइनस ये d अपान dx। ठीक, अब यहाँ क्या लिखेंगे, e के पावर ax यहाँ cosec स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक, और ये बाहर dx, यहाँ कोष्टक लगा देंगे। कौन कोष्टक, जो पाई आपने लिखा है पाई बाई 2 और यहाँ पाई, और ये माइनस में यहाँ आपका बाहर है पाई बाई 2 और यहाँ पाई, ई के पावर x काट x बाई 2 यहाँ dx। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, देखिए अब इसको ब्रेक कराएंगे कॉसेक का, तो क्या होगा, ये चीज को ध्यान देना है। कॉसेक का जब ब्रेक कराते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, यही सब चीज मेन चीजें हैं। ठीक है, अब इस पर दिमाग को यूज करो। अब आपने क्या सूत्र पढ़ा है उसको दिमाग लगाओ। ठीक, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपका भी दिमाग चलता रहे। ठीक है, सोच लीजिए भैया। अब समाकलन है, चलें आगे। चलिए देखिए, इसको करेंगे भैया। अब इसको अगर करते हैं यहाँ पास तो हमारा क्या आता है, देखिए ये 1/2 है, यहाँ माइनस कॉसेक है, माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस ई के पावर एक्स ऐसे। और ठीक है ना भैया, अब उसके बाद यहाँ काट आ जाएगा x बाई 2, और जो ये आपका है गुणांक ये नीचे लिखा जाता है, ये 1/2, ये चीज हो गया। यहाँ पास आप माइनस लगा दीजिए, यहाँ फिर ऐसे लिखिए, ये चीज आपका यहाँ पर देखिए। इसको करेंगे तो e के पावर x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, कॉसेक है, क्वाट में चेंज हो जाएगा, क्वाट x बाई 2। ठीक है, x बाई 2 यहाँ पास ये dx हो जाएगा, और ये इसका भाग में लिखा जाता है इतना। अब इसकी लिमिट जो हमारे यहाँ लगाए थे इसको यहाँ लगा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए, और इसको कोष्टक के अंदर ऐसे बंद करके, अभी हम इसमें भी लगाते हैं लिमिट, यहाँ बाहर लगी हुई है ये ऐसे, यहाँ पाई बाई 2 और इसमें भी, और इसको हम यहाँ पास जो पहले से लिखा है इसको उतार देंगे, ये पाई बाई 2, यहाँ हम पाई लिखेंगे, और ये चीज ई के पावर x काट x बाई 2। इससे हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं करें। अब देखो ये हमारे पास माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इस माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। देखो यहाँ -1/2 और यहाँ 1/2 नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ आपका हो जाएगा e के पावर x इंटू काट x बाई 2, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ पाई। अब इसको हम बाहर कर सकते हो कॉमन लेने के बाद। अब हमारा ये क्या हो गया, प्लस में हो गया, यहाँ पाई बाई 2, ये पाई ई के पावर, देखो ये 1/2 इसमें भी गुणा था पूरे में, ठीक है ना, तो यहाँ पास भी देखिए ये 2 था ना, ये देखो तो यहाँ भी 1/2 है, क्योंकि 1/2 से यहाँ तक गुणा था। और इसके नीचे हमको काट यहाँ x बाई 2 dx, यहाँ 1/2, एक पार्ट ये और जो पहले से पढ़ा था हुआ।
इसको हम पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ e के पावर x, ये काट x बाई 2 dx। ठीक, देखो ये हमारा ये कट गया इससे, और ये प्लस में पूरा पार्ट है, ये माइनस में, तो इससे हमारा ये पार्ट कट गया। ठीक, हमको बचा क्या, ये थी, यहाँ देखो ये भी कटता है, ये दोनों भी कट गए। इतनी बात को ध्यान देना है। अब हमारे पास ये माइनस e के पावर x, यहाँ काट x बाई 2, और लिमिट हमारे पास दिया है पाई बाई 2 से पाई तक। अब लिमिट को रखा दीजिए, अब लिमिट को रखा दीजिए, लिमिट रखाएंगे तो क्या क्या चीज आएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है बस। ठीक, चलिए हम एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट रखाते हैं। तो लोअर लिमिट रखाते हैं, अपर लिमिट देखिए यहाँ पास माइनस को ले दीजिएगा, e के पावर पाई और इंटू काट पाई बाई 2। अपर लिमिट रख गया, माइनस लगा लीजिए, यहाँ पास e के पावर पाई बाई 2, यहाँ इंटू काट काट, ये काट है, यहाँ पाई बाई 2 इंटू 2। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। देखो ये पाई बाई 2 का मान रखा था, दो पहले से था, ये क्या हो गया, ये चीज को ध्यान देना। अब ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट देखिए e की पाई है, बात को ध्यान देना। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, काट 90 का मान 0 होता है, यहाँ माइनस ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। अब ये e के पावर पाई बाई 2, काट 45, पाई बाई 4 का मतलब 45, इसका मान 1 होता है। माइनस से गुणा कराओ, e के पावर पाई बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e की पावर पाई बाई 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहीं पास दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। ठीक है, आपको इतना कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक भैया, ठीक, आगे देखो क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर। क्या है 26 नंबर, क्या लिखा हुआ, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 दिया हुआ है, साइन एक्स दिया है, कास एक्स है, अपान में कास के पावर 4 एक्स प्लस साइन के पावर 4 एक्स डी एक्स दिया है। कैसे हल करेंगे इसको देखो। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, 0 से पाई बाई 4, यहाँ पास हमारा लिखा है साइन एक्स इंटू कास। ठीक, यहाँ आपका है कास का पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x, यहाँ आपका dx इतना। इतनी बात को अगर आपने पकड़ लिया तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ कास के पावर 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पास लिखेंगे 0 से पाई बाई 4। ठीक है, और हमने यहाँ पास आई से इसको निर्देशित किया है, आई के बराबर लिख लिए हैं। अब यहाँ पास साइन एक्स इंटू कास एक्स, और यहाँ हमने कॉमन की क्या बात की, कास के पावर 4x को कॉमन ले लेते, यहाँ एक बचेगा, यहाँ साइन के पावर 4x, इसके नीचे कास के पावर 4x, ये चीज यहाँ dx कर लेंगे। अब इसको ध्यान से देखना है, अभी क्या बन गया, यहाँ लिख लेते हैं, ये 0 से पाई बाई 4। अब देखो ये चीज इसमें कट जाएगा, तो क्या क्या चीज बचेगा,
देखो हमारा इसके नीचे हम लिखेंगे तो आ जाएगा कास, एक कास इसके नीचे कर दिए और एक कास हमारा ये है, इसके नीचे हमारा कास के पावर 3x हो जाएगा। देखो जो कॉमन लिए थे ऊपर हमने भाग करा दिए और यहाँ 1 प्लस ये क्या बन जाएगा 1 प्लस tan के पावर 4x। इतनी बात को ध्यान दीजिए। अब इससे क्या लिखोगे, यहाँ पास क्या लिखोगे, यहाँ पास भैया लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे tan। और देखो यहाँ एक कट जाएगा, एक कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1/, देखो यहाँ कट जाएगा ये 2 आ जाएगा, तो 1/, cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर में चेंज कर देंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे sec स्क्वायर x और यहाँ 1 प्लस tan पावर 4 ये dx, इतना उतार लेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पास हम मान लेंगे, ठीक, क्या मानते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ भैया चलते हैं थोड़ा आगे, इसको यहाँ से हल करते हैं। ये 0 to 5/4 लिखा हुआ है, यहाँ tan x है और sec स्क्वायर x। नीचे हम इस तरह लिख लें tan स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे दिखा दें, ठीक, ताकि हम इसको मानेंगे कुछ ना कुछ तो हमको चाहिए ना। तो देखो हमको अगर ये ऊपर वाला मिल जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, हमारा सारा दिमाग ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर को मान लेते हैं, इसके इक्वल t मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। इसको करोगे तो हम अवकलन करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर tan आ जाएगा, फिर tan को करोगे तो sec स्क्वायर आ जाएगा। देखो मिल गया ना। तो ये सब सोचना है आपको, ठीक है। अगर ये सब सोचते जाओगे तो आपका सलूशन होता जाएगा। हमको देखो चाहिए, हमको चाहिए कितना, इतना चाहिए, तो नहीं चाहिए तो उसको हम यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए यहाँ से स्क्वायर x बराबर a, यहाँ dx बराबर 1/2 dt। यहाँ इसके स्थान पर हम इसको रख देंगे, ठीक। देखो यहाँ पास तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ π/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 0 से लिमिट भी चेंज हो सकती है लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे लिमिट, ठीक है ना। लिमिट चेंज करना हो तो कर सकते हो, देखो कैसे करना है ये देखो दिखा देते हैं। लिमिट भी चेंज हो जाती है, जब मानने पर हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है, न करो तब भी चल जाएगा, हम बाद में इसको वही वैल्यू पुट कराएंगे। देखो x क्या है यहाँ t, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास π/4 है। tan 0 का मान 0 होगा और tan 45 का मान 1 होता है, तो हमारे पास लिमिट चेंज हो गई ना यहाँ पास, तो क्या हो गई 1 हो गई, ठीक ना। अब हमारा ये हो गया, अब जहाँ हमको इसको माने थे यहाँ क्या रख देंगे 1/1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ dt। बस आपका सवाल सलूशन हो चुका है, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब इसको हम समाकलन करेंगे। ये समाकलन में क्या लिखते हैं tan इनवर्स यहाँ t, ये 0 से 1। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये तो 0 रहेगा, ये 1/2 इंटू ये हमारा 45 हो जाएगा, π/4 ये हमारा 0 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं, हमारा कितना आएगा π/4
8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। पर आपका 27 है। ठीक है, 0 से π/2, यहाँ क्या लिखा है, cos स्क्वायर एक्स dx अपान cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। अब इसको हल करना है, तो ध्यान से देखो, इस तरह का सवाल को हम एक जाति की बनाएंगे। जैसे ये cos स्क्वायर, तो यहाँ भी हम cos स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, तो वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ 0 से π/2, ये हमारा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ ये cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये चीज को ध्यान देना। ठीक है, देखो हमने इसको साइन को तोड़ दिया, कौन फार्मूले में, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स के फॉर्म में रख दिया। अभी 4 से इसके अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको आप जिस तरह लिखा है इसको आप लिखा रहने दीजिए। ठीक है ना, इसको आप लिखा रहने दीजिए। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या चीज हो रहा है उसको सबसे पहले समझा जाता है कि हम इसको किस तरह की जात की बनाएं। ठीक है ना, तो ये सब चीज इसको देखना है। तो देखो यहाँ 4 से गुणा करोगे, 4 माइनस 4, यहाँ cos स्क्वायर एक्स, इतना, यहाँ dx। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान देना है। तो देखो इसमें से ये घट जाएगा। ठीक, घट जाएगा तो क्या लिखोगे, 0 से π/2, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ आपका हो जाएगा 4 ये वाला है, ये घट जाएगा इसमें से तो माइनस आ जाएगा 3, ये इतना। अब देखो यहाँ पास अब और बवाल हो गया, कैसे करोगे, देखो कैसे। अब इस वाले पार्ट को यहाँ पास बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, देखो कैसे, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं हल करना के लिए। तो हम यहाँ पास कुछ बनाने के, देखो 0 से हमारे पास π/2 है। अगर मैं यहाँ माइनस रखूँ तो ये मुझको माइनस है, तो मैं ऊपर -3x लिख देता हूँ, यहाँ -3 cos स्क्वायर कर दूं तो यही 3 को हम भाग कर देंगे, क्योंकि कहीं था नहीं तो अंतर नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। ठीक ना, अब देखो नीचे वाला लिख दो, नीचे वाला क्या है, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, इतना। अब क्या चाहिए, 4, तो 4 इधर ऐड कर दो और 4 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो आपका इस तरह क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको दो भागों में लिखो, एक भाग ये साथ, एक भाग इसके साथ। ठीक है ना, देखो एक भाग ये हम बना लेंगे इसके साथ ही, इतना, और एक भाग हम बना लेंगे इसके साथ, ये ऐसे। ठीक, तो ये बात को ध्यान दो। चलिए -1/3 पहले भाग के लिए, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स अपान 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ dx, और यहाँ हमारा 0 से π/2। अब ये माइनस सीधा गुणा कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 जो था ये नीचे आ जाएगा, ये 4/3। देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस गुणा कर लिए तो प्लस हो गया, तो 4/3 आ गया। अब यहाँ क्या हो गया, ये आपका 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ dx। अब देखो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, -1/3, 0 से π/2, यहाँ dx हो जाएगा, प्लस 4/3, 0 से यहाँ
पाई बाई 2 लिख लो, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x, यहाँ dx। अब चलो दिमाग को अब खींच खर्च करो दिमाग अपना, हर स्टेप पे आपको दिमाग ही लगाना है, ठीक है ना, हर स्टेप पर। चलिए हम यहाँ पास से cos कॉमन लेते हैं, cos स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। -1/3 0 से पाई बाई 2, यहाँ dx, यहाँ 4/3 0 से पाई बाई 2, और हम कॉमन क्या ले रहे हैं, cos स्क्वायर x। यहाँ हमारा क्या हो गया, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, बटे में हो जाएगा, यहाँ 4/cos स्क्वायर, यहाँ पास 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ dx, यहाँ 1 लिखा है, ये ऊपर सेक के फॉर्म में, ये ऊपर सेक के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम आगे कर देते हैं, -1/3 0 से पाई बाई 2, यहाँ dx, यहाँ 4/3, ये 1/cos स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, तो यहाँ सेक स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ 1/cos स्क्वायर, तो इसमें सेक तो हो जाएगा, तो 4 सेक स्क्वायर -3। अच्छा ये क्यों किए, हम यहाँ पास tan के रूप लिख लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा t मानने पर, इसलिए इसको किए थे, ठीक ना। तो ये चीज आप देखते जाना है कि ये क्यों किया हमने। देखिए ये 0 से पाई बाई 2 dx प्लस 4/3 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ 1/4 इंटू में है सेक स्क्वायर x, यहाँ dx, यहाँ हम ब्रैकेट लगाकर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ -3। अब देखो tan को हम t ले लेंगे तो ये मिल जाएगा ऊपर वाला, तो इसलिए हमने ये सब प्रक्रिया को किया था, ठीक है ना, सब सोचना है आपको। तो देखो यहाँ हम मान लेते हैं, ये माना ये tan x बराबर t, तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर dx और यहाँ dt हो जाएगा, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक ना। अब आपकी लिमिट यहाँ क्या थी, यहाँ x की लिमिट, ठीक है, लिमिट चेंज करना पड़ेगा भैया आपको, यहाँ t की लिमिट, अब आपने 0 था और पाई बाई 2 था, 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 90 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो ये चीज हमको मिल चुका है, सेक स्क्वायर ये मिल चुका है dx यहाँ, अब इसके dt रख देंगे, तो अब इसको हम कर ही देते हैं अवकलन, क्योंकि बार बार ये आ रहा है, ये 0 से पाई बाई 2, ठीक। अब यहाँ 4/3 यहाँ लिखेंगे 0 से इनफाइनाइट, यहाँ हमारा dt हो गया, इसका वैल्यू रखा दिए, और यहाँ 4 बाहर, यहाँ 1 प्लस t, यहाँ t स्क्वायर, यहाँ हमारा 3 है। इतना बात को ध्यान देना है, ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है। चलिए अब थोड़ा से परिवर्तन और कर देते हैं, तो यहाँ -1/3 इसको करोगे तो हमारे पास पाई आ जाएगा, लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसको ये 0 से इनफाइनाइट और ये dt, अब देखो यहाँ 4, यहाँ 4 t स्क्वायर माइनस इतना हो जाएगा, 4 में से 3 निकाल दो तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ -1/3 पाई बाई 2 ये वाला है, और यहाँ प्लस 4/3 0 से इनफाइनाइट
यहाँ dt अपान 4t² प्लस 1। ठीक है ना। एक स्टेप और ले जाते हैं, माइनस इसको 3 दूना 6 कर देंगे और प्लस यहाँ 4/3, यहाँ थोड़ा से 0 से इनफाइनाइट हम यहाँ dt रख देंगे, यहाँ 2t का होल स्क्वायर कर दें, यहाँ एक का स्क्वायर कर दें। ठीक है ना। अब यहाँ π/6, यहाँ 4/3 और इसको जब ब्रेक कराएंगे तो देखो क्या क्या चीज आता है। ये tan इनवर्स, यहाँ x के स्थान पर 2t हो जाएगा। ठीक, बाई में 1 आ जाएगा। ठीक है। 2 का गुणांक सदैव भाग में लिखा जाता है, किसी x का गुणांक भाग में आ जाता है, कोई भी x हो। ठीक है ना, उसका भाग में आ जाता है। इतनी बात को ध्यान देना है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पास हम इतना कर लिए, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, देखो भैया, ये आपका जितना था उसको हम उतार लिए, प्लस 4 यहाँ से कट जाएगा, 2 1 कम 2 दूना 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ लिखिए, इसको रखेंगे अपर लिमिट पर, tan इनवर्स ये 2 इंटू इनफाइनाइट। ठीक, लोअर लिमिट, और यहाँ वो अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट में क्या लिखोगे, tan इनवर्स 0 गुणे 2। अच्छा, किसी चीज को इनफाइनाइट से 2 से इनफाइनाइट गुणा करो तो इनफाइनाइट आती है। ठीक है ना, नहीं वहां घबरा जाओ। ये 2/3, अब इनफाइनाइट यहाँ लिख लोगे, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट है। ठीक ना, और यहाँ tan 0 का मान 0। tan इनफाइनाइट का मान क्या होता है, tan इनफाइनाइट का π/2 होता है। देखो ये कट जाएगा, -π/6 प्लस π/3, एलसीएम ले लो, ये 6, ये -1 पाई प्लस यहाँ 2 पाई, आपका आंसर आ जाएगा π/6। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे, 28 क्वेश्चन नंबर है। कैसे लगेगा, बहुत आसान है, सिर्फ सोचने की बात है। π/3 लिमिट दिया है, π/6 दिया हुआ है। अब ऊपर वाले को इसके अंदर बनाना है, इसके अंदर। अब वो कैसे बनाना है ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है ना। चलिए हम दिखाते हैं, आपको रफ कार में दिखाते हैं। जैसे हमारे पास sin2 है, ठीक, sin2x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम 1 - 1 प्लस sin2x। बताओ कोई क्वेश्चन फर्क पड़ा नहीं, इसमें कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है। ये रफ कार दिखा रहे हैं, तो यहाँ पास आपने कॉमन लिया तो 1 - sin2x हो गया। ठीक है ना, इतनी बात को ध्यान देना है। ठीक, अब हम इतने क्या लिख सकते हैं, ये चीज को आपको दिमाग लगाना है कि इतने को हम क्या लिख सकते हैं। इतने को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ये 1 रहेगा। अब 1 का वैल्यू अब क्या होता है, sin² x, ये cos² x, और इतने के वैल्यू हमारे पास -2 sin x इंटू cos x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ sin2x, ये तो लिखा है तो क्वेश्चन हमारा है। अब इसको 1 माइनस हम क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब इसको t मान लो तो ऊपर वाला मिल जाएगा,
तत्काल बोलो ऊपर वाला मिल जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, इसको हम थोड़ा से उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ सीधा लिख लेते हैं। ठीक, तो ये चीज को आपको पहले से सोचना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं सोचेंगे तो नहीं आएगा। ठीक, देखो स्क्वायर इसमें का इस तरह। ठीक, तो ये रफ कार है आपका, हमने आपको दिखा दी। अब देखो यहाँ लिख लेंगे 0 से सॉरी π/3 से π/6। यहाँ हमारा साइन है प्लस cos x। अब हमने देखो यहाँ पर दिखाया, इसी को हम रखेंगे यहाँ पास अंडर रूट, यहाँ 1 माइनस, इस चीज को हम यहाँ दिखा देते हैं। ये देखिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। फिर इसको यहाँ 1 आई है, ठीक है ना, ये आई है π/6 π/3। यहाँ साइन x cos x, ये चीज को ध्यान देना। अब हमारा यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, फिर अंडर रूट लगा देते हैं यहाँ कंप्लीट अंडर रूट। यहाँ भैया आपको ये माइनस, अब इसको क्या लिख देंगे, ये देखो हम ऐसे लिख देंगे, इसको बनाकर ये चीज हम लिखेंगे, ये हमारा साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर। इतना तो आपको इस चीज को यहाँ से देखना है, ठीक है ना, क्या बना हुआ है देखो हमने बता दिया। अब इसको हम t मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सॉरी ये x, इसको मान लेंगे t। साइन x यहाँ माना साइन x माइनस cos x बराबर t, तो ये हो जाएगा cos x, इसको करोगे तो प्लस साइन x, यहाँ dx, ये dt। देखो मिल गया ऊपर वाला। ठीक, अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब लिमिट यहाँ भी चेंज कर सकते हो, अगर चाहो तो लिमिट को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब लिमिट को क्या लिखोगे, ये चीज को आपके ऊपर है। चलिए हम दिखा देते हैं लिमिट को। तो यहाँ लिमिट पहले क्या थी और अब क्या होगी, ये x की लिमिट हमारी क्या क्या चीज थी, x की लिमिट x π/3 और π/6। इसको रखेंगे साइन, यहाँ रखोगे साइन, देखो π/3, ठीक, यहाँ π/3 और यहाँ माइनस π/6। तो इसका जब रखेंगे तो कितना होगा, 60, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है ना, तो √3/2 यहाँ लिख लेना, और 1/2 होता है इसका cos 60 का। तो इसका जब निकालोगे तो हमारे पास √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको निकालोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पास π/3 है, ठीक, दोनों में π/3 π/3, तो इतना आ गया। अब π/6 इसमें π/6 इसमें, तो यहाँ 30 आ जाएगा। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और साइन 30 का मान √3/2। तो इसकी लिमिट क्या लिखोगे, इसकी लिमिट आ जाएगी 1 माइनस √3/2। तो इस प्रकार लिमिट चेंज हो गई है, ठीक है ना। लिमिट में आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको माइनस को बाहर लेते हो तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इस प्रकार -√3 माइनस 1/2। तो ये प्लस में लिखा है और ये माइनस में हो जाता है। तो लिमिट भी हमारी यहाँ पास से चेंज हो चुकी है, यहाँ लिख गई है √3 माइनस 1/2 और यहाँ -√3 माइनस 1/2। ठीक, और यहाँ dt हो गया है और नीचे अंडर रूट 1 माइनस
टी स्क्वायर। अब इसको सूत्र में तोड़ दो। अब सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आपको पता है कि साइन इनवर्स का लगता है, ठीक है ना। देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t/1 और यहाँ लिमिट हमारी है -√3 - 1/2 और √3 - 1/2, इतना लिमिट दिया हुआ है, ठीक। ये चीज को ध्यान देना है इतना। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ आसान कर लो, इसको हम फार्मूले में कर देते हैं। कौन सा? इसका फार्मूला क्या होता है, P7। P7 है ना आपका फार्मूला, देख लीजिए P7 में क्या लिखा हुआ है, खोलो। P7 में आपका फार्मूला क्या कहता है? P7 में फार्मूला आपका P7, ठीक है। P7 आपका गुणधर्म है, उसमें देखो यहाँ पास हम पहले इसको लिख देते हैं, ये dt अपान √1 - t स्क्वायर। P7 में कहता है भैया अगर ये माइनस और प्लस में सेम है, माइनस प्लस में है तो दो बाहर कर लो, 0 से √3 - 1/2, ये ठीक है। और ये हमारा 1 - t स्क्वायर, यहाँ dt जिस तरह लिखा है उसी तरह इसको लिखा रहने देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है सम संख्या है, नहीं तो 0 हो जाता। विषम संख्या होती तो कोई लगाने की जरूरत नहीं, सम संख्या होने के कारण इसको हम सोल्यूशन करने के बोल रहा है। विषम होता तो यहाँ 0 कर देते। तो अब इसको हम यहाँ दो ब्रेक कराओगे तो यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ t/1, 0 से लिमिट हमारा √3 - 1/2, ठीक है। अब इतना हो गया भैया। अब देखो, अब लिमिट की वैल्यू रखा दो, आपका उत्तर आपके हाथों में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ 2, ये साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा √3 - 1/2, 1 का कोई बात ही नहीं, लोअर लिमिट रखाने कोई बात नहीं, 0 हो जाएगा, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा यहाँ साइन इनवर्स √3 - 1/2 इतना आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। इतना हमारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक। मिला लीजिए। अब चलिए आगे, ये हमारा 29 नंबर। 29 नंबर कैसे हल करेंगे, ये बहुत आसान है। आप कैसे इसको करेंगे ये आपको, हम देखो इसी लिखा 0 से पाई 29 नंबर और डी है, हम परमीकरण करते हैं। कक्षा 9 में चले चले, कक्षा 9 में परमीकरण देखिए, √x यहाँ प्लस से परमीकरण, कक्षा 9 में यही पे परमीकरण करना, हर का हर से परमीकरण किए, हर से। हर का क्या है, माइनस में है तो हमने प्लस में अंश और हर में गुणा कर दिया। अब देखो a - b, a + b का सूत्र लग गया, इसको गुणा करा दो। यहाँ ये 0 से 1, यहाँ √1 + x √x, यहाँ पास क्या हो जाएगा, √a² - b², तो ये प्लस में हो गया और यहाँ माइनस में। देखो ये कट जाएगा, ठीक है ना, कट गया, नीचे 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। 0 to 1, यहाँ √ को हटाकर बटे में लिख दीजिए ऐसे, यहाँ √ हटाकर ऐसे लिख दीजिए, देख लो ये ऐसे, ठीक। अब दो पार्ट में इसको कर दोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो पार्ट में, दो पार्ट क्या, 3 पार्ट हो जाएगा। अच्छा 2 ही पार्ट रहेगा क्योंकि ये होल लगा हुआ है ना। देखिए तो 0 से 1, 1 + x 1/2 यहाँ dx कर देंगे और 0 से 1 यहाँ x के पावर 1/2 dx। अब इसको तोड़ोगे तो इसकी पावर में एक जुड़ जाएगी। देखिए 1 + x, ये 3 एक जुड़ जाएगा, 3/2 हो जाएगा और 3/2 नीचे आ जाएगा।
अब यहाँ 0 से 1 कर देंगे प्लस यहाँ 3/2 प्लस 3/2, यहाँ भी 0 से 1 कर दोगे। अब इसको यहाँ रख लो, यहाँ जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब लिमिट हमारी हुआ 0 से 3 है, ये देखिए यहाँ होल 3/2, 0 से 1 है, 3 नहीं है। और यहाँ 2/3, यहाँ भी कैसे करेंगे, x की पावर 3/2, 0 से 1 बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, 1 + 1 3/2, 2/3, यहाँ 1 की पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है, 0 रखने की कोई जरूरत नहीं, एक ही आएगा। यहाँ 2/3 कॉमन ले लें, यहाँ 2 के घात 3/2, यहाँ +1 बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ 2 के घात 3 + 1, 8, यहाँ पर 2√2 + 1, इतना, ठीक है। अब इतना आ गया। अब यहाँ पास अब आपको क्या दिमाग लगाना है, अच्छा यहाँ पास लोअर लिमिट अपर लिमिट हमने नहीं लिखा क्या, अच्छा इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रखे हैं, ठीक ना, यहाँ से थोड़ा सी गलती हो जाएगा, यहाँ थोड़ा से यहाँ देख लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें रखना पड़ेगा। ये 2/3 ये अपर लिमिट के लिए है 2 के पावर 3/2, लोअर लिमिट के लिए 1 हो जाएगा 3/2, और यहाँ हमारा यही रहेगा, इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसका कितना होगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 के पावर 3 माइनस 1 और प्लस 2/3, तो 2/3 से गुणा कर दोगे तो यहाँ 2/3 इंटू 2√2 माइनस 2/3 प्लस 2/3, तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 4√2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक। 20 है, 0 से π/4 sin x प्लस cos x 9 + 16 sin 2x, बहुत आसान है। अब आपको क्या ढूंढना है कि जो ये अंश में दिया है sin x प्लस cos x, इसको ढूंढना है। ये कहाँ मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो यहाँ बहुत आसान है, देखो कैसे, यहाँ 0 से ये पाई आप लिख लोगे, जिस तरह π/4 जिस तरह लिखा इसको उतार लो, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। देखो कैसे, ये cos x यहाँ आप लिख लीजिए, ये 9 आपका है, ये प्लस ये 16, ठीक, 9 + 16, ब्रैकेट के अंदर थोड़ा से परिवर्तन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या परिवर्तन कर देंगे, देखो बहुत आसान है, परिवर्तन करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए कैसे लगाना है, यहाँ पास ये ब्रैकेट इस तरह कर लीजिए, ये यहाँ 1 कर लीजिए ऐसे, यहाँ 1 माइनस इसका वैल्यू इसको रख दो, साइन 2x। अब बोलो ये इतने में क्या दिक्कत हो रही है, कोई अंतर क्वेश्चन पर है, यहाँ हम देखो माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, तो आपके क्वेश्चन पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। अगर परिवर्तन नहीं हुआ, देखो ये 1 है माइनस साइन 2x है, ठीक है। अब क्या है, ये चीज को 16 से इसके अंदर गुणा कर दो, इसको क्या बनाओगे ये भी देख लो। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं भैया, ये 0 to π/4, ठीक, साइन यहाँ x प्लस cos x अपान यहाँ 9 लिख लेना है, प्लस यहाँ 16। अब यहाँ देखो 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 1 को, 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, और यहाँ माइनस
साइन 2 की वैल्यू होती है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब देखो छोटी कक्षा में इसको क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, छोटी कक्षाओं में क्या पढ़ा था उसका सूत्र लगा दो। यहाँ पास आप पूरा ये खींच लीजिए और यहाँ dx लिख दो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ 0 टू पाई बाई 4, ठीक, यहाँ साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान अपान भैया देखो 9 प्लस ये 16, यहाँ ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो इसका सूत्र हो गया साइन माइनस कास, ये कितना आपका, ये आपका dx। अब इसको देखो साइन माइनस कास एक्स यहाँ पास इतना लिखा हुआ है। अब इसको क्या कर दोगे, इसको साइन एक्स माइनस कास एक्स हम क्या मान लेंगे t, ठीक है, इसको हम मान लेंगे t, यहाँ मान लीजिए ये साइन एक्स माइनस कास एक्स t मान लीजिए, ठीक है। अब इसको जब अवकलन करोगे भैया, इसको अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये चीज आपको देखना है। इसको साइन का अवकलन कास हो गया, ठीक, और कास का माइनस साइन हो गया, ठीक। अब यहाँ dx और ये dt। अब देखो यहाँ कास एक्स प्लस साइन एक्स, ये कोष्टक लगा दीजिए ऐसे यहाँ भी। अब यहाँ पास लिख लीजिए dt, ठीक। अब इसकी वैल्यू पता हो गई, अब लिमिट भी आप चेंज कर लेंगे, लिमिट भी चेंज कर दीजिए। यहाँ देखो हमारी पहली लिमिट क्या लिखी थी, यहाँ ये लिमिट हमारी पहले लिखी थी, ध्यान से देखिए, पहले की लिमिट अपनी क्या है, एक्स की लिमिट और अब टी की लिमिट, एक्स की लिमिट 0 और पाई बाई 4 था। अब यहाँ पास साइन 0 का मान 0 और यहाँ पास साइन कास 0 का मान -1, और साइन देख लीजिए यहाँ पास लिखेंगे साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, कास पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, तो दोनों का होता है 1/√2 और 1/√2, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पास हम ये आप लिमिट को चेंज कर दो 0 से यहाँ 0 क्या -1 से यहाँ -1 से 0, ये आपकी लिमिट आ गई। अब यहाँ हमको देखो ये चीज मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो भैया इसको देखो मिल गया, देखो ये प्लस में है ना dx, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे dt, और इसके स्थान पर क्या लिख दोगे, इसके स्थान पर t लिख दोगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 9 प्लस 16, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। अब इसको आगे और विस्तार करिए तो -1 यहाँ 0, यहाँ dt, और यहाँ 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, 16 9 कितना होता है 25 होता है 25, ये देखो। अब आप यहाँ पास 1 बटा ये 25 माइनस 16 यहाँ टी स्क्वायर, अब ये हमारा dt हो गया। अब ये चीज आपका सूत्र क्या बन गया, आपका सूत्र आपने पढ़ा है अचर पद पहले है, देखो अचर पद पहले है तो इसका एक सूत्र पढ़ा आपने, उसको मैं दिखा देता हूँ। आप सूत्र ये पढ़े हो कि 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ dx, ठीक। तो यहाँ पास 1/2a, यहाँ लाग ये a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ये सूत्र आपने पढ़ा है, ठीक है। अब इसी सूत्र से आपको इसको सलूशन कर देना है, ठीक। तो अब देखो थोड़ा से एक चीज और इस पर, ये परिवर्तन -1 से 0 और 1 बटा
यहाँ देखो 5 का स्क्वायर कर लेना है, यहाँ 4 का स्क्वायर कर देना है और यहाँ dt कर देना है। इतना a के स्थान पर देखो 5 है और t के स्थान पर x के स्थान पर 4t है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कराओगे सूत्र में 1/2 तो फिक्स है, 5 यहाँ फिक्स है। ठीक है, 5 ये फिक्स है, ये चीज को ध्यान देना है। अब हमको यहाँ पास क्या लिखना है ये चीज ध्यान देना है। बहुत आसान है, ये जान लीजिएगा, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, आपको ये चीज करना कोई कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस पर ये हम ब्रेक कर दिए भैया, इसको थोड़ा सी स्पेस छोड़कर, स्पेस यहाँ थोड़ा से छोड़ के ऐसे यहाँ लिखेंगे log, यहाँ 5 लिखो, यहाँ प्लस 4t अपान यहाँ 5 माइनस 4t, ये चीज। अब यहाँ आपकी लिमिट हो गई क्या, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक, ये चीज को ध्यान देना है, कठिनाई नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की। अब इसमें क्या है आगे देखते हैं, चलिए। अब देखो यहाँ जो 4 का गुणांक था, यहाँ ये 4 का गुणांक को भाग में लिखा जाता है। कोई भी x वेरिएबल पर जो वेरिएबल होता है उसका गुणांक डिवाइड में लिखा जाता है। तो t का गुणांक हमारा 4 तो डिवाइड में लिख दो ऐसे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1/, देखो 5 दूना 10 चौक 40, 40। अब इतनी बात आपको ध्यान देना है। अब अपर लिमिट एक बार रखाओ, एक बार लोअर लिमिट रखाओ। देखो अपर लिमिट रखने पर क्या आता है, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 0, ये भी 0, देखो ये भी 0, ये भी 0, आपका क्या हो गया 5/5। ठीक है, 5/5 ये रखना। अब लोअर लिमिट रखाओ, जब लोअर लिमिट रखाएंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस 4 और यहाँ 5 प्लस 4, ये आपका हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 1/40 और यहाँ log 1, ठीक, और यहाँ 5, इसमें से एक निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1/9, कितना, ध्यान दीजिए 1/9 यहाँ पास हो गया। अब ये चीज देखो, इसमें बहुत ही आसान है, कठिन तनिक नहीं है, आपको दिमाग लगाना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये चीज देखो, यहाँ पास हम 1/40, यहाँ log 1 का मतलब 0, ये माइनस, यहाँ log आपने लिखा, इसको 1/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये -1 ऐसे। ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1/40 यहाँ पास आ जाएगा ये +9, यहाँ ये माइनस घात पहले आती है लॉग में, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका। तो यहाँ आगे लिखेंगे 1/40 log 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पास इस तरह की ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 0 से π/2, 0 से π/2 लिखा हुआ है क्वेश्चन ऐसे। ठीक, यहाँ sin 2x लिखा हुआ है, ये sin 2x, और यहाँ tan इनवर्स sin x, ये sin x लिखा है, यहाँ dx। अब यहाँ पास सोचो हम क्या मान लें ताकि हमको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मानने से पहले sin 2 का फार्मूला तोड़ दो ताकि यहाँ से ये निकल जाए, तो कोई चीज नया हो जाए। तो यहाँ पर जब आप 2 sin x इंटू cos x और यहाँ tan इनवर्स x, tan इनवर्स sin x, ये इतना आप लिख लीजिए। अब यहाँ साइन का वैल्यू आप क्या मान लेंगे,
टी, ठीक है ना। तो हमको देखो साइन को मान लेते तो ये चीज मिल जाएगा। देखो यहाँ पास दिखा रहे हैं, माना कि साइन यक्स बराबर टी। अब यहाँ पास लिमिट भी चेंज कर लेना ही लगातार, ठीक है ना, लिमिट को भी चेंज कर लेना भैया। यहाँ हमारी लिमिट क्या पहले से थी, पहले से यक्स और टी, पहले हमारा 0 था और पाई बाई 2 था। अब हम रखेंगे इस पर साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो इसका क्या करोगे, अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, कास यक्स यहाँ डी एक्स ये डी टी। देखो हमको मिल गया ना, हमने देखो चिन्हित किए थे, ये देखो ये चीज जो चिन्हित किए थे ये मिल गया, कास और dx मिल गया। अब हम जहां जहां आपको साइन दिखे, देखो इसको हटा दीजिए, ये आपका हो गया 0 से 1, यहाँ 2 बाहर कर दीजिए, ये इसके स्थान पर हम टी रख देंगे और इसके स्थान पर टी रख देंगे, तो यहाँ tan इनवर्स ये टी और ये डी टी। अब आप सॉल्यूशन कर लीजिए। आप सॉल्यूशन करेंगे तो किस रूप में करेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ 2 कोष्टक लगा दीजिए, यहाँ tan इनवर्स ये टी, यहाँ आप समाकलन का सिंबल लगा दीजिए, ये टी ये डी टी आप कर लीजिए, माइनस ये ऐसे डी बाई डी टी, ये क्या लिखोगे, tan इनवर्स यहाँ टी और इधर डी बाई सॉरी टी डी टी, यहाँ डी टी कर लीजिए, इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 2 ये अपना लिखा रहेगा tan इनवर्स यहाँ टी और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ हम करेंगे तो 1 माइनस 1 अपान टी स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर और बाई 2 यहाँ डी टी कर लीजिए, इतना कर लीजिएगा। अभी हम लिमिट का कोई उपाय नहीं लिखे हैं, सिर्फ अभी लास्ट में हम दिखाएंगे, तो अभी ठीक है ना, लास्ट में ये देखो अभी ब्रेक कर लेंगे तो हम लिमिट रखा देंगे, अभी लिमिट से कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइए मत कि लिमिट नहीं रखी गई। ये tan इनवर्स यहाँ टी माइनस यहाँ 1/2 आगे कर दो इस तरह, यहाँ पास टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ आपका डी टी हो गया। अब देखो अब कैसे करोगे, अब हम अंश में इसमें एक प्लस प्लस जोड़ दें और प्लस घटा दें तो हमारा सूत्र बन जाएगा, आसान सा सूत्र हो जाएगा। चलिए वो आसान सूत्र क्या है, देखो यहाँ टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ tan इनवर्स यहाँ टी लिख लीजिए, ठीक है, ये टी है। अब ये 1/2 है, इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ समाकलन में ये प्लस कर दिया और यहाँ माइनस, अब 1 प्लस यहाँ टी स्क्वायर, ये आपका डी टी हो गया, ठीक। अब एक पार्ट में ये वाला आ जाएगा, एक पार्ट में इधर आ जाएगा, देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये लगाइए, यहाँ टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ tan इनवर्स ये टी माइनस 1/2, इसको 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपका एक पार्ट हो गया, ठीक, माइनस दूसरा पार्ट 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ डी टी, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास चलते जाइए, लिमिट को घबराना नहीं, लिमिट अभी लगा देंगे लास्ट में, ठीक है, अभी लास्ट में हम आपको लिमिट दिखाते हैं कैसे लगाया जाता है। यहाँ 2, यहाँ टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ये आपका टी हो गया माइनस 1/2, इसको करोगे तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कोष्टक है, यहाँ पास हो जाएगा डी टी, समाकलन डी टी, ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ये टी आ जाएगा, ये ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब ये चीज बहुत ही जरूरी है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
तो यहाँ पास आप क्या करोगे, यहाँ 2 लिखो, ये t²/2, यहाँ tan इनवर्स ये आपका t, और -1/2 इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, t आ जाएगा। इसका करोगे t आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये तो लिखा ही है tan इनवर्स आपका t। अब यहाँ पास लिमिट रख दो, यहाँ 0 से 1 है, देखो लिमिट क्या लिखी हुई है, 0 से 1 है, ठीक है। अब आपको लिमिट रखा दीजिए, लिमिट का वैल्यू। तो देखो यहाँ हम पहले अपर लिमिट रखाते हैं, क्या रखाते हैं, अपर लिमिट। बात को ध्यान देना, ये दो जो लिखा हुआ है सबसे पहले शुरू का 2 है, इसलिए बाहर लिखा गया है, ठीक है ना। ये चीज घबराना नहीं कि 2 कहाँ से आया। अपर लिमिट रखाओ तो देखो 1 रखाओगे, 1² 2, यहाँ tan इनवर्स 1 यहाँ रखा दो, -1/2 यहाँ 1 रखाओ, यहाँ tan इनवर्स, ये इनवर्स लगाओ, यहाँ 1 रखाओ, ठीक है। ये चीज को अब यहाँ 0 रखाने पर सब 0 हो जा रहा है, 0 रखाने पर सब 0, तो देखो चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पास माइनस कर लो, अब ये लोअर लिमिट रखा चेक कर लो, इसी में लोअर लिमिट रखा दो भैया। अब देखो 2 को हम बाहर रखेंगे ताकि तुमको दिक्कत नहीं पड़े। यहाँ पास ये ऐसे कर लो, ठीक है ना। यहाँ 2 बाहर है, 2 हमारे पास अभी जब होगा गुणा तो बाहर से होगा, यहाँ से पूरे में ये हमारा रहेगा अभी 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पास रखोगे 0, ये t के स्थान पर, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ 1/2, यहाँ रखोगे t 0 हो जाएगा, देखो ये यहाँ रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पास देखो, ये 1/2 tan इनवर्स का क्या होता है, π/4, tan 1 का मान 45 होता है, 1/2 यहाँ पास 1, यहाँ π/4, ये चीज को ध्यान दो। अब देखिए यहाँ 2, ये π/8 आ गया, ये बाहर 2 है, इसमें गुणा करोगे 1/2 प्लस यहाँ पास करोगे 1/2 π/4, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये π/8, ये π/8 कितना हो जाएगा, ये 2π/8 -1/2, 2 से गुणा कर दो तो 2 दूना 4π/8 -2/2, तो ये हो जाएगा π/2 -1, कितना होगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा π/2, ये देखो -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत, ये हमारा आंसर होगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक। आगे 32 नंबर है, 32, ठीक है। 0 से पाई और x tan x sec x tan x है। अब ये क्या कहता है, आपकी प्रॉपर्टी लगना की बोल रहा है, क्या प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, आपने पढ़ा है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, P4, P4 में आपने पढ़ा है क्या, इसको ही लगाना है, आपको याद है, देखो नहीं याद है तो देख लो, ये ऐसे रहता 0 to a, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन f ऑफ x, ये dx, तो हम क्या करते थे, इसके आगे लिखते थे 0 to a, और यहाँ f में a माइनस x, तब हम ऐसे हल करते थे, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी से यूज करेंगे, और क्या है, P4 है। अभी देख लीजिए, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे I, समीकरण ये हमारा पहला हो गया, ठीक। अब यहाँ P4 के द्वारा करोगे तो यहाँ पास हमारा क्या है, 0 to पाई, अब हम जहाँ x देखेंगे वहाँ पाई में से x घटा देंगे, देखो पाई में से x घटा दिए, यहाँ इंटू tan पाई में से x घटा दिए। आप जहाँ जहाँ देखो x पाई में से उसको घटा दो, तो देखो ये सेक, ये पाई -1,
और ये प्लस tan यहाँ पाई माइनस एक्स, ये आपका dx। ठीक है, आपका इतना हो गया। अब इसको जब चेंज करेंगे किस क्वाड्रेंट में, देखो है ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है। तो सेकंड में इन तीनों निगेटिव होते हैं, सेकंड में इन तीनों निगेटिव होते हैं, ये बात को ध्यान देना। चलिए पाई, यहाँ आपका पाई लिखा ही रहेगा, इस वाले में माइनस लग जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होता है, तो इसलिए ये माइनस आ गया। अब इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा, तो इसलिए हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ सेक, अच्छा यहाँ पास हम थोड़ा से इसको लिखना चाहिए, ये यहाँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ एक्स। ठीक, अब यहाँ एक्स और यहाँ भी माइनस था, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस tan एक्स, इस तरह देख लो। अच्छा यहाँ पास जब इसको हम रखेंगे इस वाले को, तो यहाँ माइनस से आ जाएगा, यहाँ माइनस tan आ जाएगा, इस तरह लिखा था। तो माइनस जब कॉमन लोगे तो इस तरह बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस एक्स और इंटू यहाँ tan एक्स। ठीक, यहाँ आप लिखोगे सेक एक्स प्लस tan एक्स, यहाँ dx। ठीक, समीकरण हमारा ये क्या प्राप्त हो गया, 2। समीकरण हमारा क्या प्राप्त हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को रखो, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर देखो हमारे पास समीकरण 1 और 2 को तो करोगे जोड़ोगे तो आई 2i हो जाएगा। ठीक है, 2i हो जाएगा, और इधर 0 टू पाई कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ क्या बचता है, ऊपर x tan x बचेगा, और नीचे वाले में sec x प्लस tan, ये पहले से था, और प्लस बीच वाले सेकेंड वाले में देखो क्या है, ये देखो ये माइनस, यहाँ ये 0 आपने कॉमन ले लिया 0 टू पाई। ठीक है, तो जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारा tan x, और नीचे हमारे में sec प्लस tan, ये चीज हमको बचा यहाँ dx। अब देखो ये ऊपर क्या कॉमन है, tan, नीचे हर बराबर है तो अंश को जोड़ लो, तो हमारे पास 2i, यहाँ 0 टू पाई, tan हमने कॉमन ले लिया, tan कॉमन लिया तो x प्लस पाई माइनस एक्स, ये अपान यहाँ पास सेक लिख लेना है, और यहाँ tan x लिख लेना है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ ये चीज, अब देखो ये और ये कट जाएगा, आपको बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई, यहाँ 0 टू पाई। अब बचा क्या ऊपर, tan x, और नीचे क्या बचा, ये sec x प्लस tan, ये चीज बचा। ठीक है, अब देखो ऊपर हम tan को तोड़ दें साइन अपान कास के फॉर्म में, तोड़ देंगे साइन अपान कास के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास, अब इसको देखिए क्या करते हैं भैया, यहाँ पाई ही रखा रहने दीजिए, और ये 0 टू पाई आपका लिखा है साइन x बाई कास एक्स, और अपान में 1 अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स, यहाँ पास dx। अब इस पर कॉमन ले लीजिए, क्या 1 अपान कास ऊपर से 1 अपान कास नीचे से, तो क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पास क्या बच जाएगा, 2 पाई 2i, यहाँ पाई का लेना, 0 टू पाई 1 अपान कास कॉमन लेते हैं तो ये साइन बच जाता है,
और नीचे कॉमन लेते हैं ये, तो हमको 1 प्लस साइन यक्स बच जाएगा। यहाँ अच्छे से देख लेते हैं, ये हमारा साइन यक्स, यहाँ डी एक्स। देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तब आपको क्या लिखा जाएगा, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ पास अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको बहुत आसान हो गया है, नीचे से देखिए 2i यहाँ पाई, ये 0 टू पाई यहाँ पास साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स। अब देखो एक ये अंश और हर में एक जोड़ दें तो ये चीज मिल जाता है नहीं मिल जाता? बिल्कुल मिल जाता है। तो देखो जोड़कर ये हम इसको बाहर ऐसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ अंदर क्या लिखते हैं प्लस, देखो नीचे वाले को हम बना रहे हैं, ये इसके नीचे हम हर कर देंगे, एक हर इसके नीचे कर देंगे। देखो जैसे छोटी कक्षाओं में भिन्न के सवाल पढ़ते थे तो उसी प्रकार ये है, ठीक, ये किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये कट जाएगा, समान इसकी बराबर हो जाएगा, तो एक बार ये वाला पार्ट, एक बार ये वाला पार्ट, तो यहाँ पास लिख लीजिए ये 0, ये आपका कोष्टक ऐसे लगा है, 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स, यहाँ माइनस 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स। इतना आप क्लियर कर लीजिए, इतना में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए बहुत आसान है, कठिन नहीं है। अब देखो इसको जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पाई, यहाँ आपका पाई लिखा है पहले से, ठीक है, ये कोष्टक लगा देना है, ये आपका 0 टू पाई, ये कट जाएगा, हमारे पास एक आ जाएगा, और यहाँ 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, इसको परमेकरण कर देना, क्या कर देंगे परमेकरण, इसके साइन विपरीत से, साइन विपरीत से, ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा साइन विपरीत से। अब यहाँ डी एक्स, इससे इसमें गुणा करो, इससे इसमें गुणा करो, यहाँ पास आई लिख लेना, ये पाई, ये अपना ब्रैकेट लगा दो, इसको तोड़ोगे तो हमारे पास क्या जाएगा एक्स, यहाँ लिमिट लगाओगे 0 से पाई। अब देखो इसको करोगे तो यहाँ 0 टू पाई, ये 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा इसका 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स, होता नहीं होता? तो ध्यान दीजिए, इसका हम रखेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक, और यहाँ हम ब्रेक कराएंगे 2i यहाँ पाई, तो हमारे पास ये पाई रख देंगे, 0 रखने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट रखेंगे, लोअर की जरूरत नहीं है। तो हमको इसको करना है तो क्या करेंगे 0 टू पाई, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन स्क्वायर, ठीक, यहाँ डी एक्स। अब देखो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। अब इतनी दूर तो आपको कठिन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतनी दूर कठिन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अच्छा हमने कुछ यहाँ पास उल्टा लिख दिया क्या, देखिए यहाँ ये यहाँ पास थोड़ा से देख लेना भैया, यहाँ पास हमारा ये है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और यहाँ पास देखिए हम यहाँ उल्टा लिख कर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये उल्टा है यहाँ, ये हमारा है साइन स्क्वायर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर। तो यहाँ पास हमारा घबराओ नहीं भैया, ये कास स्क्वायर, ठीक। चलिए यहाँ 2i ये पाई हमारा है,
यहाँ पाई, ये हम इसको 0 से पाई इसको ब्रेक कराओगे तो यहाँ 1/, cos स्क्वायर, इसको करोगे तो sin 1 हो जाएगा, cos इस तरह यहाँ पास, इसके लिए इंटू 1/, cos, ठीक, ये इसके लिए। अब यहाँ dx, ये चीज को ध्यान देना है। अब थोड़ा से और बचा हुआ है, देखिए इसको हम पाई लिखेंगे, यहाँ पाई माइनस, इसको हम करेंगे दो पार्ट में, एक 0 से पाई, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक, और इसको जब करेंगे तो प्लस यहाँ 0 से पाई, ये हमारा tan हो जाएगा, tan x और सेक x, ये dx। अब इसको तोड़ दो, तो अब यहाँ तोड़ोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, यहाँ लिखे रहिए, इसको तोड़ोगे तो हमारे पास हो जाएगा tan x। अब यहाँ 0 to पाई, अब इसको तोड़ोगे तो हमारा क्या होगा, tan और सेक का क्या होता है, सेक होता है, ठीक, तो यहाँ 0 से पाई और यहाँ हमारा हो जाएगा सेक, इसका जो तोड़ेंगे तो सेक आ जाएगा, तो हमारी क्या आ गया, सेक एक्स, यहाँ 0 to पाई, बस हल हो चुका है। इसको रखोगे tan 180 का मान क्या होता है, 0 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ ये हमारा 2 है, यहाँ पाई, यहाँ लिखे रहिए पाई, ये हमारा पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पास हमारा सेक एक्स पाई माइनस सेक, ये 0, ये हमारा 2 पाई 2i, अब यहाँ पास पाई ब्रैकेट पाई, 0 खत्म कर दो काम, यहाँ प्लस, ठीक है। अब ये चीज ध्यान देना है, सेक 180 यानी पाई का मान माइनस होता है, यहाँ माइनस, और इसका माइनस, ये इसका सिर्फ 1 होता है, तो ये इतना लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए भैया, बहुत आसान है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, यहाँ देखिए ये इतना थोड़ा और है, यहाँ थोड़ा से इसको क्लियर कर लेते हैं, 2 पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, और ये -2, ठीक है। अब इसको गुणा करा देंगे, जब गुणा करा देंगे तो क्या होगा, ये चीज ध्यान दीजिए, अब बहुत आसान हो गया, तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक, देख लीजिए। अब हमको क्या है, ये 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ आई है, ठीक है ना, पाई नहीं है, ये 2 से डिवाइड करोगे तो पाई/2, ये ब्रैकेट में पाई -2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, तो ये आपका खत्म हो गया। अब है, ठीक है, 33। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, कैसे हल करेंगे ये चीज को ध्यान। अब देखो हमारे पास कितने पार्ट बनेंगे, 1 पार्ट बनेगा, यहाँ 2 पार्ट बनेगा, हमारे यहाँ 3 पार्ट बनेगा, ठीक है ना, 3 पार्ट, और इसकी लिमिट क्या दी है, 1 से 4 तक। अब हम बारी बारी से हर पार्ट को करते हैं, फिर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पार्ट आपका फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लेना है, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपने 1 से 4 मॉडुलस x-1 और यहाँ dx, ये चीज दिया हुआ, ठीक है, इतनी बात को आपको क्लियर करना है, इतना है हमारे पास। चलिए हम इसको थोड़ा बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे, x-1 ग्रेटर दैन इक्वल 0। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 +1, यहाँ +1, ये 0 + 1, तो हमारा ये क्या मिल जाएगा,
एक्स इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 1। देखो हमारी एक्स की लिमिट 1 से जा रही है, ठीक है ना, 1 से 4 के बराबर। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। देखो 1 से जा रहा है तो एक्स हमारे पहले दिया हुआ है, तो हमारी लिमिट में यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको लिखेंगे कैसे, एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक, इसका क्या करोगे, समाकलन। समाकलन करोगे कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। ठीक, यहाँ 1 से कहाँ तक, 4 से। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा दो। देखिए अपर लिमिट क्या रखाओगे, 4 का स्क्वायर बटा 2। यहाँ क्या लिखाओगे, 4 आप लिखोगे। ठीक, ये अपर लिमिट हो गया। यहाँ माइनस लगाओ लोअर लिमिट। ठीक, 1 का स्क्वायर यहाँ पास 1, तो ये आ गया। अब इसमें सिंप्लीफाई करो, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 बटा 2, यहाँ 4, ये आपका है। और यहाँ लोअर लिमिट में देखो 1 बटा 2 माइनस 1, ये चीज़ को ध्यान देना है। अब यहाँ का 2 अठे 16 हो जाएगा यानी 8 माइनस 4, और यहाँ माइनस, देखिए 2 एक कम 2, 2 में से 1 माइनस 2 में से 1 निकल जाए, क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा 2। ये बात को ध्यान दो। 8 में से 4 निकल गया, क्या आएगा, 8 में से 4 निकल गया, 4 आ गया। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, आपका कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 यानी 9 बटा 2। पहला पार्ट का कितना आ गया आंसर, ठीक, पहला पार्ट क्या आ गया, 9 बटा 4। ये बात को ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पास, यहाँ लिखेंगे सेकेंड, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या लिखा था, देखिए 1 से 4 लिमिट है और मॉडुलस x माइनस 2 यहाँ dx, ये चीज लिखा है वो। ये बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर पकड़ लीजिए क्या चीज है। अच्छा, इसको मैं बाहर कर लूंगा, x माइनस 2, अब ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ध्यान दो सदो, हमने आपको बताया था कि ये चिन्ह किस किस में लगता है, या तो आपका वर्ग के रूप में हो या वर्गमूल या मापांक। अगर ये दोनों है तो ये चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। ये नहीं कैसे आया, तो ध्यान दो, ये वर्ग वर्गमूल मापांक है तो यही चिन्ह लगाओ। अब इसको ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में +2 ऐड कर देंगे। ये देखो ये दोनों कट जाएगा तो आपका x क्या आ जाएगा, 2। अब ये चीज ध्यान देना है कि ये चीज बहुत जरूरी है, आपका x बड़ी 2 से ज्यादा, 4 के बराबर, और 2 से कम, दो चीज 2 से कम यानी 1 की तरफ। जब 2 से कम जाएगा तो यहाँ पर देखो ये चीज हमने लिखा, ये तो x वही निकाला, लेकिन ये 100 कितने भाग को करता है, मापांक। मापांक 2 भागों को शो करता है, कौन कौन, एक तो शो करता है माइनस x माइनस 2, और एक भाग को शो करता है x माइनस 2 यानी प्लस में। यहाँ पास एक भाग इसमें लोगे तो हमको क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल, और एक भाग को लोगे x माइनस 2, दोनों में चिन्ह वही रहेगा। अब ये माइनस अगर हटता है तो ये क्या हो जाएगा भैया, इनक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है, इस तरह हो जाता है। अगर ये माइनस को हटाओगे तो दोनों पक्षों माइनस गुणा कराओगे तो इनक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। तो यानी यहाँ पास x का मान क्या लिखा जाएगा, किस तरह होगा, देखो यहाँ पास देखो इसको परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो 2 2 कट गया, x का मान क्या है, 2 से कम की तरफ बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, 2 से ज्यादा की बात कर रहा है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, 2 से कम की बात किया तो देखो क्या बात होती है, यहाँ एक, देखो 1 और 2 से कम, 2 से कम रहेगा तो कौन सिंबल लगेगा, ये वाला लगेगा, ये। तो यहाँ पास माइनस लगने को बोल रहा है, यह x माइनस 2 ऐसे dx। अब देखो प्लस 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा की बात कर रहा है, देखो 2 से ज्यादा की, तो 2 से ज्यादा और 4 के बराबर, तो उसमें क्या लगेगा, ये प्लस वाला। तो इस तरह है यहाँ पास चिन्ह लगाना है, नहीं तो ऐसे नहीं लगा देना है कि आंख बंद करो और लगा दो, फिर सोल्यूशन में गलती हो जाए, कहाँ माइनस लगाए कहाँ प्लस लगाए। तो देखो माइनस कब लगता है, हमने बता दिया आपको। अब इसको चेंज कर लो, कैसे करोगे, यहाँ 1 2, इसको
बाहर, इसको अंदर, ऐसे कर लो। ठीक, देखो माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इस तरह लिख लो। यहाँ प्लस 2 4, अब यहाँ x माइनस 2, इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कराओ। जब इंटीग्रेट कर सॉरी जब इंटीग्रेट कराओगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ लिमिट क्या रखोगे, 1 से 2, और इसको जब कराओगे तो इसमें क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2x। जब इसमें कराओगे तो इसमें लिमिट क्या रखोगे, यहाँ 2 से 4। ठीक, अब यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट रखाओ। अपर लिमिट रखाओगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज को ध्यान दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, और इस पर रखाओगे 2 का स्क्वायर, यहाँ ऐसे ये लिख देना है ऐसे। ठीक, यहाँ माइनस लोअर लिमिट 2 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 2, ये चीज माइनस लगाकर यहाँ प्लस लगाओ। अपर लिमिट रखो 4 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 2 गुणे 4, ये लोअर लिमिट रखाओ माइनस लगाकर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2, यहाँ 2 गुणे 2। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिए, यहीं पास सब कुछ अब आ गया। यहाँ पास लिखेंगे 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 से भाग करो 2 आ जाएगा, और माइनस यहाँ 2 माइनस 1 बटा 2, ये चीज। ठीक है, ये चीज को बहुत ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ स्क्वायर है 2 का 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से भाग करोगे 8, यहाँ 8, देखो 4 दूना 8। ठीक, ये बात को ध्यान दो। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पास, ये बहुत जरूरी है। चलिए, ये आपका यहाँ ये 8 है, ये ब्रैकेट लगा हुआ। ठीक, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 2 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ 4, इस प्रकार लिख लो। अब यहाँ 4 में से घटा दो, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 2 दूना 4 में से 1 गया, 2 दूना 4 में से 1 गया, 3 बटा 2, ये चीज को ध्यान दो। ठीक है, ये माइनस आ गया, यहाँ प्लस, ये 0 हो गया, यहाँ देखो 4 में से 2 घटाओगे -2, -2 यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2 दूना 4, 4 में से 3 निकल गया, 1 बटा 2, यहाँ प्लस 2, यहाँ 2 दूना 4 1 5, 5 बटा 2। आपका एक ये पार्ट में कितना आ गया, दूसरा पार्ट में 5 बटा 2 आ गया। क्लियर है, चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट। यहाँ थर्ड पार्ट में क्या लिखोगे, देखो थर्ड पार्ट में हमको क्या दिखा हुआ है, आपकी लिमिट 1 से 4 स्टार्ट होगी, और मॉडुलस में x माइनस 3 dx, ये चीज। तीसरा पार्ट में यही लिखा हुआ है, बिल्कुल। अब देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पास बाहर कर लो इसको, x माइनस 3, और यहाँ चिन्ह लगाओगे इसका। अब ये चीज मॉडुलस जब हटता है तो कितने लोग को चिन्ह शो करता है, 2 लोगों का चिन्ह कर दे, एक माइनस में एक प्लस में, ये इस तरह। ठीक है, तो माइनस वाले को एक भाग में लो, देखिए ये माइनस x माइनस 3, ये ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको माइनस को हटाओगे तो सिंबल चेंज हो जाता है, ये ऐसे। अब दोनों पक्षों में माइनस प्लस 3 जोड़ दीजिए, ये प्लस 3, तो हमारा ये कट जाएगा, तो हमको क्या आ जाएगा, x का मान 3 से कम, 3 से कम लोगे तो ये वाला होगा। ठीक, अब यहाँ पास x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दोनों पक्षों में क्या करोगे, -3 ऐड करा दोगे, ऐसे यहाँ ये कट जाएगा। x का मान क्या कह रहा है, 3 से ज्यादा, जब 3 से ज्यादा लोगे तो कौन सा फंक्शन, ये वाला होगा। चलिए आइए यहाँ 1 से 3, तो 3 से कम की बात कहा, 3 से कम तो ये वाला फंक्शन लेंगे, माइनस x माइनस 3 dx, प्लस 3 से ज्यादा और 4 के बराबर, तो कौन फंक्शन लेंगे, ये वाला। ठीक, ये किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको माइनस को इधर कर दो इंटू, तो कितना हो जाए, 1 से 3, यहाँ 3 माइनस x, ये dx, प्लस 3
4 लिमिट आपकी गई x माइनस 3 यहाँ dx, इसको हल करो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ 1 से 3 लिमिट गई है, और यहाँ जब करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, यहाँ 3 से 4, आपको ध्यान देना है। अपर लिमिट रखाओ, लोअर लिमिट रखाओ। अपर रखाओगे यहाँ 3 3 त्रिक 9, यहाँ 3 का स्क्वायर बटा 2, ये चीज को ध्यान देना। लोअर लिमिट में माइनस लगाओ, 3 एक कम 3, अब यहाँ 1 का स्क्वायर बटा 2, ये चीज को ध्यान देना है। प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 तिहाई 12, ये अपर लिमिट। माइनस लिमिट करो माइनस में, तो यहाँ 3 का स्क्वायर बटा 2 और 3 त्रिक 9, ये चीज को ध्यान देना है। कठिन नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये 9 यहाँ 9 बटा 2, ये माइनस 3 1 बटा 2, ये लगाओ ब्रैकेट। यहाँ सब सिंपलीफाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया, ओ सॉरी 2 से भाग करा दोगे 8, यहाँ माइनस 12, ये बात को ध्यान दो, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2 माइनस 9, ये अब देखो 9 दूनी 18, 18 में से 9 गया, ये 9 है, तो 9 बटा 2, ये चीज को ध्यान देना, ठीक। अब देखो 2 तिहाई 6, 6 में से 1 निकल गया, 5 माइनस 5 बटा 2, ये चीज को ये हो गया। अब यहाँ आ जाओ 12 18 में से, देखो सॉरी यहाँ पास 8 में से 12 गया, माइनस 4, और यहाँ 2 9 18, 2 9 18 में से 9 गया, 9 बटा 2 माइनस 9 बटा 2। अब देखिए यहाँ 9 बटा 2, यहाँ 5 बटा 2, इसको हल करोगे कितना आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 प्लस यहाँ 9 बटा 2, इसको हल करो कितना आएगा, देखो 9 में से 5 गया, 4 बटा 2, और देखो 2 चौक 8, माइनस 8 प्लस 9 बाई 2, इसको हल करो कितना आएगा, चेक करिए कितना आएगा, ठीक है। आपका ये चीज ध्यान देना है कितना आएगा, देखिए यहाँ करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 1 5 बटा 2, ये तीसरा पार्ट, ठीक है। अब कहेंगे क्या, तीनों पार्ट को जोड़ने पर, तीनों पार्ट को जब जोड़ोगे, फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर, जब जोड़ोगे तो पहला में कितना आया था, पहला में कितना है भैया 9 बटा 2, देखो 9 बटा 2 पहला पार्ट में, ये आपका पहला में, ये आपका यहाँ पास है पहला, देखिए ये पहला पार्ट में ये 9 बटा 2 आया था, ठीक। और दूसरा में कितना आया, दूसरा में 5 बटा 2, और तीसरा में 5 बटा 2, ये तो कुल पार्ट हमको क्या हो गया 9 बटा 2, 5 बटा 2, फिर 5 बटा 2। अब देखो हर बराबर जोड़ लो, 19 बटा 2, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। इस प्रकार हमारा 25 से 33 तक कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए।